हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने जितने भी बेसिक्स हो सकते हैं वेक्टर्स के वो सीख लिए। रिजल्टेंट निकालना हमने वेक्टर का सीख लिया है। मैग्नीट्यूड हमें पता है वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं, है ना। सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर ली है लेक्चर 1 में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर 2 स्टार्ट होता है वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ, रेक्टेंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, सारे एडिशन के जितने भी टर्म्स है उसको यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। बेस्ट एवर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे करेंगे साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो आपको कर ही देना है, वो आपको पता है पहले से, तो वो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स ना स्टूडेंट। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं यहाँ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो जब भी हमको ऐड करना हो कोई वेक्टर्स तो याद करो यहाँ पे जो होता है स्केलर एडिशन का। हम लोग अगर बात करें स्केलर एडिशन का, अगर बात करें वहां पे हम लोग क्या करते थे, 2 + 2 = 4 कर देते थे, करेक्ट होगा। लेकिन इन वेक्टर ये जो है यहाँ पे जो है स्केलर एडिशन कांट बी यूज्ड। कांट बी यूज्ड क्यों नहीं यहाँ कर सकते हैं? मान लो एक ब्लॉक है, इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, इधर भी आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो आपका जो इसका ऐड करके निकल के आएगा वो क्या होगा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 प्लस ऑफ -5 न्यूटन, तो आपका वो निकल के आएगा 0। तो यहाँ पे आपका नेट नेट क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो स्केलर एडिशन अलग होता है, वेक्टर एडिशन उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको दो एडिशन को एडिशन करना है वेक्टर्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स मस्ट बी आइडेंटिकल। लिखिए मेरे साथ, वेक्टर्स मस्ट बी आइडेंटिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर्स मस्ट बी आइडेंटिकल या फिर सिमिलर। ठीक है, आइडेंटिकल सिमिलर एंड रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर। एंड जो आपका रिजल्टेंट होगा ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर। ठीक है, क्या देखिएगा, आपको जब भी वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो, मस्ट बी आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो। ठीक है, और रिजल्टेंट भी उसका हमेशा एक वेक्टर्स निकल के आएगा जब भी आप दो वेक्टर्स को जोड़ोगे। तो यहाँ एक और पॉइंट देकर कैसे स्टार लगा करके लिखो स्टूडेंट्स कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना, एंगल बिटवीन, ये इसके बिना आप एडिशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये जान लेते हैं ये क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन क्या होता है, एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन हेड्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, जब भी हम लोग एंगल निकालते हैं टू वेक्टर्स के बीच में, तो या तो उसके टेल टू टेल का एंगल निकलता है दोनों के, या तो हेड टू हेड का निकलता है। टेल हेड और हेड टेल का एंगल्स हम लोग फाइंड नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो अब लोग हमको इन दोनों के बीच का मान लो एंगल निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडली पैरेलल हम लोग शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मान लो ये टेल टू टेल मिलाएंगे, इस एंगल ए और इस एंगल बी का मान लो कि टेल टू टेल मिलाया, तो सपोज ये एंगल हमको अल्फा ऐसे मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों के टेल टू टेल का एंगल है। या लोग मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सॉरी यहाँ पे मैंने खुद ही बोलते बोलते मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन है। चलो ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे निकाल के लेके आता हूँ, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों के टेल टू टेल या हेड टू हेड के एंगल, याद रखिएगा टेल टू टेल या हेड टू हेड जो एंगल निकलता है वो हमेशा सेम निकलता है। ठीक है, चलो ये आपने समझ लिया क्या। जैसे कि एक और एग्जांपल दो, अगर मैं मान लूँ कि ये है, ये दो वेक्टर है,
इसके एंगल क्या बोलोगे, चलो ये इसका एंगल है कोई मान लो अल्फा एंगल है, अल्फा नॉट एंगल है, ठीक है, अल्फा नॉट एंगल है ये। चलो वैसे ही अगर आपको पता करना है एक और चीज कि ये अगर एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका एंगल अगर थीटा है तो इसके बाहर साइड में भी ये एंगल जो होता है वर्टिकली अपोजिट होगा, तो ये भी ऐसे थीटा एंगल निकल के आएगा। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल। चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले जो आता है, हम लोग वेक्टर एडिशन की जब बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन की जब बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आप ही के लिए थोड़ा धीरे बोल के चल रहा हूँ, ठीक है, हमें पता है कि हमें कहाँ पे तेज होना पड़ता है, कहाँ पे धीरे होना पड़ता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चलो तो मान लो कोई ऐसा एक वेक्टर है, मान लो ये कोई ए वेक्टर है, इधर से कोई एक वेक्टर जुड़ा है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का हमको बताया जाता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, टेल टू हेड या हेड टू टेल, ठीक है, रिजल्टेंट निकलता है ये टेल टू हेड या फिर हेड टू टेल, पहले वाले के टेल से लेकर के दूसरे के हेड या फिर दूसरे के टेल से लेकर के पहले के हेड तक ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो हमको मिलता है ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। मुझे पता है कि काफी लोगों को मेरा बोला गया ये वाक्या समझ में नहीं आया होगा, एक मिनट, मेरा बोला गया जो ये शब्द है ये काफी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको कोई पीट नहीं रहा है, बस ये बात आप एक और बात सुनिए। क्या मैंने बोला कि कोई एक वेक्टर ये ए है, कोई वेक्टर बी है, तो इसका जब भी रिजल्टेंट निकलेगा टेल टू हेड या हेड टू टेल निकलेगा, कभी ऐसा नहीं निकलेगा कि ये ऐसा है ये ऐसा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये हमेशा रॉन्ग होगा, ठीक है, ये हमेशा रॉन्ग होगा, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। हमेशा क्या होगा, अगर कोई ये वेक्टर सी वेक्टर है, कोई ये वेक्टर डी वेक्टर है, तो ये हमेशा टेल टू हेड या हेड टू टेल ही रिजल्टेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट आर वेक्टर, ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर रिजल्टेंट, टेल टू हेड या फिर हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करके हम लोग रिजल्टेंट नहीं निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, वेक्टर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। चलो मैंने आपको लिखा दिया है ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ को आप मेरे लैंग्वेज में अपनी लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, उतना बड़ा सेंटेंस मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ, अगर ट्रायंगल लॉ लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए कि इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ज्वाइंड विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ज्वाइंड विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर बाय द पैरेलल स्लाइडिंग देन वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दोज टू वेक्टर्स, जो मैंने आपको बताया सेम वही है, उसको बस हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया हमने यहाँ पे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बात कर लिया, तो डेफिनेशन हो गया है, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, उसको अपने लैंग्वेज में आप लोग नोट कर लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं तो आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है, ओके, तो आपको निकाल, मैं आपको क्वेश्चन दूं क्या, चलो क्वेश्चन पहला है, आप मुझे ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर बना करके उसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, ठीक है। दूसरा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल के दो। तीसरा वेक्टर है ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट निकाल के दो। चौथा है ए वेक्टर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, मतलब कि आपको बस पिक्चर ड्रॉ करना है, आपको ये सारे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ दी पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है, इन सारी की पिक्टोरियल फॉर्म आप मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। चलो आई होप आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो पिक्टोरियल फॉर्म ड्रॉ,
मैं सबसे पहले 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो ये आपके पास निकल के कुछ ऐसा आ जाएगा, देख लो। ये कुछ एक ए ऐसा वेक्टर है, ठीक है। इधर से मान लेते हैं ये, इधर से ये 2b वेक्टर जा रहा है, या ये 2b, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। और आपको पता है टेल टू हेड जो जाता है वो क्या है भैया, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, रुक जाओ। मुझे लगता है मेरे पास तो टूल्स है, आप भी पेंसिल पेन का यूज करके बनाना अच्छे से, ठीक है। मेरा कुछ ऐसे ए वेक्टर जा रहा है, ठीक है, कर दी मैंने मिस्टेक। यहाँ से कोई मेरा एक 2v वेक्टर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ मेरा एक 2v वेक्टर जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, एक टेल से लेकर के दूसरे के हेड तक, तो इसको मैं बोलूंगा दैट इज 2v वेक्टर। ये मान लो मेरा ए वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पहला पिक्टोरियल फॉर्म मैंने ड्रॉ कर दिया फर्स्ट वाले का। देखा मैंने क्या किया, टेल टू हेड ज्वाइन किया है मैंने, फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। सेकेंड क्वेश्चन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना। चलो, ये कुछ ऐसे ए वेक्टर है, ठीक है। मान लो कुछ ये ऐसे इधर ए वेक्टर जा रहा है, ठीक है। इधर सिमिलरली सिमिलर पिक्चर ही बनाऊंगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं। इधर मान लो कुछ ये बी वेक्टर जा रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के बाद मान लो कि मैंने बस वैल्यूज को चेंज किया है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया। थर्ड क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस और बी वेक्टर, तो अब यहाँ पे डायरेक्शन का डिफरेंस करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कर देंगे डायरेक्शन का डिफरेंस। चलिए, तो ये इधर ए वेक्टर, अब इसका डायरेक्शन अपोजिट कीजिए, कर दी मैंने मिस्टेक, ओके। तो इधर ले जाइए एक बी वेक्टर, तो यहाँ से यहाँ जो ज्वाइन कीजिएगा ना, वो हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। ये मान लो माइनस बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर है। ये कैसे आया स्टूडेंट्स, तो देखो ये वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी है, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में उसके सीधे वाले ही डायरेक्शन में यहाँ बी था, यहाँ 2b था, यहाँ b था, इसीलिए इसके साथ ऐड हो गया निगेटिव साइन के बिना, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन के होने के कारण यहाँ पे ये रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार का है। सिमिलरली 2a प्लस बी वैक्टर आप मुझे बना के दिखाओगे और आप मुझसे अप्रिशिएशन ले सकते। हालांकि मैं फिगर बना देता हूँ कैसा बनेगा। कुछ ये इधर से इधर 2a जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ b जा रहा होगा, ठीक है। तो टेल टू हेड ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी वैक्टर। चलो, ये क्या हो गया आपके पास पिक्टोरियल फॉर्म सारे की आ गई, ये 4 नंबर है, ठीक है। सारी के आपके पास पिक्टोरियल फॉर्म ड्रॉ कर दी मैं, ठीक है। बहुत ही आराम आराम से आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आप हेडिंग में लिख देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को फाइंड करेंगे, ठीक है। थोड़ी स्पीड तेज करूँ क्या, चलो करते हैं। तो ये आपका एक क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब इधर से जा रहा है एक दूसरा बी वेक्टर, ठीक है। चलो, तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड होता है ए मॉड, ए मॉड होता है, इसको ए लिखते हैं, और बी का मैग्नीट्यूड बी मॉड, इसको सिर्फ हम लोग बी में लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ लगा करके हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमको पता है ट्राइंगल लॉ क्या होता है। किसी को पता है कि ट्राइंगल लॉ क्या है, फटाफट मुझे बताइएगा। तो ये दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल लॉ लगाना सीखते हैं। ये दो वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, ठीक है। अब चलो, मेरे पास क्या है, अब ट्राइंगल्स में ड्रॉ करता हूँ, तो मैं सिंपल सा लाइन लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये मैं मान लेता हूँ रिजल्टेंट है। यहाँ मैं मान लेता हूँ ये बी वेक्टर है, ठीक है। इसको मैंने इससे नीचे से ज्वाइन कर रहा हूँ, और मेरा ए वेक्टर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये मैं कुछ इस डायरेक्शन में ए वेक्टर को ले रहा हूँ। ए वेक्टर को मैं इसी डायरेक्शन में लूंगा, तो एक मिस्टेक मैंने कर दी है,
ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको सुधार लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर ले रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ से रिजल्टेंट को बनाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, रिजल्टेंट को बनाते हैं। यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलो, आपको पता ही है कि ये वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से ये सबसे पहले क्या हो गया, ये मान लो कि आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका कोई बी वेक्टर है। रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। चलो, तो लिख देते हैं सारा कुछ, पहले मेंशन कर देते हैं। और मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है या आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो मैं और सिंपल बताऊंगा, ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। चलो, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ए वेक्टर्स के कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। आपको कंपोनेंट्स में मैंने तोड़ना सिखाया ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंपोनेंट्स में तोड़ना आता ही होगा, है ना, इस टाइप से। ओके शिट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी, ये सारी हटाते हैं। अच्छे से हम लोग लाइंस भी लाते हैं, मेरे पास डॉटेड लाइंस भी आ जाती है। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने खींच दिया, और यहाँ से यहाँ तक। अब कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। अभी मॉड निकालना भी सिखाऊंगा, बट ये तो आपको पता है, ये मॉड ऑफ ए साइन थीटा होता है, ये मॉड ऑफ ए कॉस थीटा होता है ना। इसको मैंने रिजल्टेंट में ब्रेक कर दिया दो साइड, है ना। तो मान लो ये कोई भी पॉइंट एन है, ये ओ है, ये एम है, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। चलो, समझ में आ गया। अब मान लो ये एंगल क्या है, ये एंगल भैया हमारे पास दिया जाएगा, ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये अगर थीटा एंगल है तो ये साइड वाला जो है होगा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल। ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल। लेट सपोज कोई भी ये एंगल अल्फा है और ये एंगल कोई भी एंगल बीटा है, ठीक है। तो और क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लगाते हैं इधर साइड, प्रोजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लगाते हैं और उससे पहले इस पी को यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा पी को साइड करते हैं, ठीक है। और पी को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, ठीक है। इधर एक प्रोजेक्शन लगेगा, इसके अलोंग एक प्रोजेक्शन लगेगा, और सबसे पहले तो इसके अलोंग एक प्रोजेक्शन लगेगा और इसके अलोंग एक प्रोजेक्शन लगेगा, ठीक है। मैंने बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। मैंने बस थोड़ा सा एक्सटेंड करने का काम किया है। तो आप मुझे अब यहाँ से ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि ये एंगल जो है ये क्या होगा, ये एंगल भी बीटा होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये मैंने इसको बढ़ा दिया है, इसको मैंने जिसको रिजल्टेंट को जिसको मैंने इंक्रीज किया हुआ है वो क्या है, बी वेक्टर। ये क्या है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, ठीक है। चलो, तो आपको ये पता चल गया ये साइन थीटा, ये अब मैंने आपको सारी चीजें लगभग यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। अभी आपको यहाँ डरना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास देखना ओ पी एम, ये देखो यहाँ पे है ओ, ये रहा पी, ये एम, ये कैसा ट्राइंगल बना रहा है, तो आप बोलोगे सर दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। तो बोलोगे कि ट्राइंगल ओ पी एम जो है वो क्या है, वो आप बोलोगे कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये जो है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे ये एक अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये दोनों एंगल मिला करके वो क्या हो जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट ठीक है। मान, या फिर अभी डिस्कस कर देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा को मान लो यहाँ पे 0 के इक्वल है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एंगल जो है आपका 0 है, ठीक है। तो आप लिखोगे ओपी, ओपी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस ऑफ मॉड ऑफ बी, दोनों का मॉड लोगे ओपी जब निकालना हो आपका। तो ये ओपी अगर जो निकालना होगा बी प्लस ए, तो आपको मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं इन सबका। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओ पी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकालते हैं मॉड ऑफ ए प्लस ऑफ मॉड ऑफ बी, ठीक है। चलो, अब इससे हमको क्या, ये क्या है भाई, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना पिक्चर में, अगर आपके पास आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये कहाँ से लाया, जादू से नहीं, यहाँ से ओ एम स्क्वायर, ओ एम कहाँ गया हमारा, ये एम है, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, इसको पाइथागोरस लगाया है, ये ओ पी स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ये लगा दिया। तो ओ एम क्या है भैया, तो यहाँ से ओ एम देखो बी वेक्टर प्लस ए कॉस थीटा, ओ एम क्या है बी वेक्टर प्लस ए कॉस थीटा, और ओ पी एम क्या है ए साइन थीटा, बट ओ एम क्या है बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा भाई, तो अब इसको मान लेते हैं, ये किसके अंदर आ जाएगा भाई, ये हाँ, अब मान लेते ये अंडर रूट के अंदर होगा, सही बात, अंडर रूट ओ एम कितना आ रहा था हमारा, ओ एम आ रहा था बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर का बी वेक्टर प्लस ऑफ मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, प्लस क्या आ रहा था हमारे पास, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ऑफ मॉड ऑफ ए यानी कि पी एम ओ ए साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडेंटिटी पता है, बेसिक मैथ में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे अब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जो बच के निकल के आ गए, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, टू ए बी कॉस थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसका ये डिरिवेशन था। आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा जेई नीट के हिसाब से, है ना, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा पॉपअप करना सीखना पड़ेगा। ये क्या था, ये था दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैं इसको सिंपली बता सकता हूँ, बट इससे ज्यादा सिंपल इसका क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, इसको आप याद कर लो। अगर डेरिवेशन ऐसे तो मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है कि आप कोई भी बच्चा इस डेरिवेशन को इजीली सीख सकता है, इसीलिए बताया गया। तो ये क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कभी भी मैग्नीट्यूड अगर रिजल्टेंट का निकालना हो तो इस फॉर्मूले को लगाओगे, आपके पास रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। अब देखो ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ये जो अल्फा है ये क्या है, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय किसके द्वारा बनाया हुआ है, रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विथ किसके साथ बनाया है, बी वेक्टर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक बीटा एंगल है, उसने किसके साथ बनाया है, एंगल मेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर विथ ए वेक्टर के साथ बनाया है, बस यहाँ पे इतना चेंजेस है। तो यहां से मान लो अगर हमको tan अल्फा निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो a साइन थीटा अपॉन में b प्लस a कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमको tan अल्फा निकालना हो, अल्फा एंगल निकालना हो, तो हम लोग लिखेंगे a मॉड ऑफ a साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस पूरा क्या है b मॉड b का मॉड, ठीक है, प्लस ऑफ a का मॉड कॉस थीटा, कॉस थीटा, समझ में आ गया। चलो तो यही थी आपकी ये डेरिवेशन और व्हाटएवर जो आप इसको बोलते हो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो वेरी गुड। और भी कुछ चीजें अभी बताता हूँ, क्वेश्चन तो करेंगे, पहले भाई साहब पढ़ना भी थोड़ा सा और थ्योरी वगैरह जो है सीख लेते हैं। इफ वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी के मॉड के बराबर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, सेम, ठीक है। तो यहां से हमको पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, दोनों सेम है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये अंदर आ रहा है ए ए क्या आ रहा है, ए रूट टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा कुछ निकल के आएगा। यहाँ से आप यहाँ का एक स्टेप कर सकते हो ऐसा, यहाँ पे कि अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ऐसा कर सकते हो यहाँ पे,
कॉस थीटा, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो एक स्टेप। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, दैट इज a√2 √2 कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये फाइनली आपके पास निकल के आ जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाता है, यानी कि 2a कॉस थीटा बाय 2। इस वैल्यू को भी आप याद कर लो ताकि आपको बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, 2a कॉस थीटा बाय 2। ये क्या है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो आप a मॉड प्लस b मॉड ऐसे निकाल सकते हो 2a कॉस थीटा बाय 2 से। थीटा कोई भी एंगल होगा, थीटा कोई भी एक एंगल होगा जो आपको प्रोवाइडेड होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। तो अब क्या मैं आपको बता दूं, तो अगर ए वेक्टर, मान लो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, तो आपसे यहाँ से अगर आपको tan अल्फा पूछ लिया जाए तो tan अल्फा होता है ए मॉड साइन थीटा अपॉन में ए मॉड प्लस ऑफ ए मॉड कॉस थीटा, यही तो होता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप लिखोगे कि साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ऐसा भी आप इसको चेंज करके लिख सकते हो। आप ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा अब जब मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा फाइनली आपके पास निकल करके 2 साइन साइन थीटा बाय 2 बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ से 2 से 2 गया, तो ये आ जाएगा tan थीटा बाय 2, और अल्फा एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2, और बीटा एंगल भी हो जाएगा यहाँ पे थीटा बाय। ठीक है, इस वाले एंगल को याद रखना। tan अल्फा आपके पास ये निकल के आ जाता है, दैट इज tan अल्फा क्या आ जाता है, आपको आपको पता चल गया थीटा बाय 2, अल्फा आपके पास आ जाता है थीटा बाय 2। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, और कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे वो समझ में आई हो। ये थोड़ा सा वास्ट अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ये बहुत ही आराम आराम से पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेकर के समझने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये नोट्स आपको स्क्रीनशॉट लेके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नोट्स जो जिस बोर्ड को भी मैं यूज कर रहा हूँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नोट्स अवेलेबल ये बोर्ड पे नहीं होते, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ठीक है, तो वो घड़ी आ गई है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये मत बोलना सर आपको मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, आप पढ़ाई के बीच में गाना गाने लगते हो। अरे भाई, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट आपको भी देना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस। अब भाई थ्योरी का पोर्शन खत्म हो जाएगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे ही बताऊंगा, और उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। अब बस ये पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ में आपको एक बार बताऊं। ठीक है, अब मेरे पास सीधी लाइन मुझसे तो बनती नहीं है, तो मेरे पास तो ऑप्शन है बनाने का लाइन, अपना देख लो, स्केल पेंसिल जो भी मिलता है उससे बनाओ। ठीक है, ये मान लो ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे ये जॉइंट है। ठीक है, इनके बीच से हम लोग एक रिजल्टेंट निकाल के लेके जाते हैं, इनके बीच से हम लोग रिजल्टेंट निकाल के लेके जाते हैं। इस टाइप से हम लोग ये क्या करते हैं, रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, है ना। यहाँ से हमको क्या और पता चल रहा है, आपको ये भली भांति ज्ञात होगा, पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। मैं मुझे बस वो लाइन थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेगी, मैं लगता है पैरेललोग्राम बनाना भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। चलिए, अब सही है, पैरेललोग्राम बन गया। एक बार मैं बना लूँ उसके बाद समझा दूंगा। ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये भी बी वेक्टर,
ये भी ये वेक्टर। अब ये क्यों होता है, ये अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप अच्छे हो, क्योंकि मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले ए को जो है थोड़ा सा, ओके रुक जाओ, इरेजर से मैं इस पूरे वाले को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कार्य है यहाँ पे। मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, मुझे यहाँ से थोड़ी सी परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिल सके अपने काम करने की। ठीक है, तो ये भी क्या होगा भैया, ए वेक्टर होगा। ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। ये भी ए, तो ये क्या आ जाएगा, कंपोनेंट्स में ब्रेकअप करो तो ये साइन थीटा, मॉड ऑफ ए साइन थीटा, ये मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, ये बी वेक्टर। तो ये बना दिया मैंने पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे आपको मैं जो बेसिक कंसेप्ट है वो सिखाता हूँ। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये भी बी वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो। उनके बीच से अब ये क्या हो गया, इसलिए ये बी ये ए हो गया। उनके बीच से हमने ए और बी वेक्टर रिजल्टेंट निकाला हुआ है। ठीक है, कोई भी एक एंगल अल्फा बना रहा है किसके साथ, ए प्लस बी जो है रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ। इस पॉइंट को मान लेते हैं, ओरिजिन ओ बोल देते हैं। तभी बस मैंने यहाँ पे मॉड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स में यहाँ पे ब्रेकअप किया हुआ है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ओपी जो है ए प्लस बी का जो मॉड है, इस पॉइंट को मान लो पी है। ठीक है, तो आपसे कोई बोल दे कि ओपी जो है, जो कि ए प्लस बी का जो क्या है मॉड है, इसको जो है निकाल के दिखाओ। तो आप कहोगे कि अंडर रूट, आपको सबसे पहले पता है कि ये पाइथागोरस लगाएंगे, बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब मैं वो पूरा लिख दूं क्या, ठीक है, मॉड ऑफ बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे, जस्ट अभी हमने पहले पढ़ा था ट्रायंगल लॉ। ठीक है, प्लस ऑफ ए मॉड साइन थीटा, ट्रायंगल लॉ इज नथिंग बट जस्ट पैरेललोग्राम लॉ की जैसा ही है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा था। अब यहाँ से अगर हम टैन अल्फा निकाले तो टैन अल्फा क्या निकल के आ रहा है, टैन अल्फा हमारे पास TAN सिर्फ होता है ना, टैन अल्फा हो जाएगा मॉड ऑफ ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ये निकल के आ गया टैन अल्फा। तो लिखने वाली चीज आप पॉइंट डाल के लिखोगे नोट्स अगर बना रहे हो तो, हालांकि मैं बोल सकता था लेकिन मेरे साथ लिखो, इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, इन पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन टेल्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टेल्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर आर joined, tails of the first vector नहीं, tails of the vectors are joined together by parallel sliding, together by, ठीक है, by parallel sliding, then parallelogram is formed। then क्या होता है, parallelogram is formed। ठीक है, in parallelogram law of vector addition tails of the vectors are joined together by parallel sliding, then parallelogram वहां पे क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। आगे भी लिखने वाली चीज है, थोड़ी सी लिख लीजिए कि वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, डायगोनल जो होगा उसका क्या बनता है भाई, उसका बनता है दैट इज रिजल्ट। मान लो अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, मान लो बहुत लोग इसे बोलते हैं कि ये रेक्टेंगल लॉ है, बट है कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा खेल है। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं एक साथ ज्वाइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास दे दिया गया है कि ये साइड जो है 4 न्यूटन है, ये साइड 3 न्यूटन है, इसका रिजल्टेंट निकालो। ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, दिया गया है। तो आप लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ कॉस 90 डिग्री है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट निकालिए तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट होता है 5। ठीक है, तो इसका आ गया 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे टक 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 करके हम लोग ड्रॉ कर देते हैं फटाफट इस टाइप से।
रेक्टेंगल जैसा फॉर्म कर देते हैं इसको, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा फॉर्म कर देते हैं। बीच से हम लोग कहीं से रिजल्टेंट निकालते हैं, यहाँ से, यहाँ कहीं से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, जो कि ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है। ये आपके पास ए निकल गया, ये निकल गया आपके पास पी निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मस्त चीज आपको मैं बता देता हूँ कि ये भी क्या होगा, 4 न्यूटन होगा, ये भी 3 न्यूटन, जो कि आपको पहले से पता है, ये 5 न्यूटन। ये 3 4 5 का ट्रायंगल बन गया है, तो ये एंगल जो है आपका याद रखिएगा 53 डिग्री बनेगा, ये एंगल आपका यहाँ पे 37 डिग्री बनेगा, इसको याद रखिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स 4/3 जो है आपका 53 डिग्री के इक्वल है, और tan इनवर्स 3/5 सॉरी 4/3 मैंने लिख दिया, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4 जो है वो आपके लिए निकल के आता है कितना, दैट इज 37 डिग्री। ये कहाँ सीखोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट यहाँ पे याद रखना ये आईआईटी में ऐसे ट्राइंगल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे नोट डालोगे, नोट डालिए और लिखिए मेरे साथ कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, देखिए मैं बोलते जाता हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर। देखिए मैं समझा रहा हूँ, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर, while the resultant of two unequal vector in magnitude will be more inclined towards the vector having the greater magnitude and its vice versa। देखिए इसको, ठीक है, अब वीडियो को रिवाइंड करके भी इसको लिख सकते हैं। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर कोई दो इक्वल वेक्टर्स, मान लो ये दो वेक्टर्स जो हैं, ये दो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के जो जाएगा ये होगा इसका एंगल बाइसेक्टर। अगर इक्वल है, ये इक्वल टू ये है, तो ये जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट होगा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही हो। अब मान लो कि अगर दो अनइक्वल वेक्टर है, कोई एक ऐसा वेक्टर है, कोई एक ऐसा वेक्टर है, तो ये क्या होगा, जो रिजल्टेंट बन के जाएगा ना वो मोर इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स वेक्टर हैविंग द ग्रेटर मैग्नीट्यूड, यानी कि ये इस टाइप ज्यादा इंक्लाइंड होगा। मान लो ये 20 होगा, ये 30, इस टाइप से ये होगा। जो मैंने आपको लिखाया उसको मैंने लैंग्वेज में आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दी, ठीक है। लास्ट टर्म पे आएंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद मस्त चीज है, आप ध्यान से पढ़िएगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। आई होप आप लोग को मजा आ रहा है और सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ, आज मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, हालांकि हमेशा ही पढ़ाता हूँ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, फर्जी चीज है। इधर से एक लाइन ऐसे, इधर से एक, इधर से एक लाइन ऐसे, इधर से एक लाइन ऐसे, इधर से एक लाइन ऐसे, फिर यहां से एक लाइन ऐसे, फिर ठीक है, ऐसे हो गया। तो आपको पता है, और मान लो यहां से एक लाइन ऐसे आ जाएगा, तो इनका अगर रिजल्टेंट निकालने बोल दिया जाए तो आप बोलोगे क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा ना वो क्या होगा, टेल टू हेड ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, तो ये क्या होगा, आर वेक्टर, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, पहले के टेल से दूसरे के लास्ट के हेड तक, पहले के टेल से लास्ट के हेड तक। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखने वाली एक चीज है, ध्यान से लिख लो लैंग्वेज में, अभी मैं बोल रहा हूँ, स्टार मार्क करके लिखो वहां पे, इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स are arranged in a such a way that tail of second vector is joined with first vector, tail of third vector joined with head of second vector, and so on, then the vector started from tail of first to head of last
रिजल्टेंट सम ऑफ ऑल दोस वेक्टर्स। बोलने का मतलब यही है कि अगर कुछ इस टाइप से ज्वाइन किया जाए, टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड ऐसे करके, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो लास्ट के टेल से लेकर के पहले के हेड तक ज्वाइंट होगा। और यहीं पे आपका खत्म होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज बताई है ना, लैंग्वेज को आपको लिखना मस्ट है। वीडियो को पॉज करो, रिमाइंड करो, जैसे करके लिखा जाता है आप वहां पे लिख। ठीक है, ठीक है। आप जाते जाते क्वेश्चन करोगे क्या, या जाते जाते क्वेश्चन करवाऊं या छोड़ दूं? आज क्वेश्चन करवाना करवा ही देता हूं। तो आज सिर्फ एंगल निकालने बोलता हूं, फाइंड एंगल बिटवीन। ठीक है, आपको यहाँ एंगल निकालना है। पहला क्वेश्चन, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, पॉज कीजिएगा, सबका आंसर लिखिएगा। रूट टू ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट टू बी वेक्टर। रूट बाहर है, बी वेक्टर बाहर है, रूट टू अलग है। तीसरा, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर मॉड रूट थ्री ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री बी वेक्टर। ये सॉल्व कीजिए और ये मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। अगर नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, सबको पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। ए और बी इक्वल है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि ये होता है टू ए कॉस थीटा बाई टू। ये भी होता है ना, टू ए कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ से आपके पास हाफ थीटा बाई टू की जो वैल्यू है हाफ निकल के आ जाएगी। नहीं, थीटा बाई टू इसके 60 डिग्री के बराबर होगा और थीटा जो है 120 डिग्री के यहाँ पे इक्वल हो जाए। ठीक है, मैं इसका और भी तरीका बता सकता हूँ, हालांकि ये सबसे इजीएस्ट तरीका था। ठीक है, या फिर इसका अगर लॉन्ग सॉल्यूशन ऐसे कर लो आप लोग, ये होता है भाई रिजल्टेंट टू ए कॉस थीटा बाई टू जब सेम हो, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा ए के। तो कॉस थीटा बाई टू जो है वो ए बाई टू ए हो जाएगा, क्रॉस ये ए से ए गया। तो कॉस थीटा बाई टू जो है वो वन बाई टू, यानी कि कॉस थीटा बाई टू जो है वो 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है। तो ये जो थीटा बाई टू है वो 60 डिग्री है, यानी कि थीटा जो है 120 डिग्रीज के इक्वल है। ठीक है, वो 120 डिग्रीज के इक्वल है, या फिर क्या होगा, 2 पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करिए क्या, क्वेश्चन सेकंड देख लो। वहां पे आ जाएगा टू ए कॉस थीटा बाई टू, सेम क्वेश्चन, वो हो जाएगा रूट टू ए के इक्वल। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि कॉस थीटा बाई टू जो है वो रूट टू ए अपॉन में टू ए हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास थीटा बाई टू जो है 45 निकल के आता है, क्योंकि 1/√2 जो है 40। आप बोलोगे रूट टू कैसे, फिर तो रूट टू करोगे तो ये कट जाएगा, ये टू टू यहाँ से, और वो ये बचेगा 1/√2। तो थीटा बाई टू 45 डिग्री, तो यहाँ से थीटा जो है 90 डिग्रीज के इक्वल आपको निकल के आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में आप क्या है, टू ए कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री ए पुट करोगे और उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पूरा वेक्टर एडिशन सिखा दिया है। तो आज बस यहीं तक रखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन। आज हमने यहीं तक बस सेशन को आज रखा है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वहां पे हम लोग सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। आप चिंता मत करो, क्वेश्चंस की जहां भी प्रैक्टिस की लैक हो रही है, आपको लास्ट में धड़ाधड़ वीडियोस मिलेंगी भन्नाट तरीके से वेक्टर्स की प्रैक्टिस की। तो अगर जिनको भी वेक्टर से डर लगता है तो इन वीडियोस को देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स लिखिए। जो मैंने लैंग्वेजेस बीच बीच में बोले हैं उनको नोट कीजिए, ताकि आपको बाद में जाकर के दिक्कत। नोट्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास एक गोल और एक एम होना चाहिए, और आपके पास हार्डवर्क होना चाहिए, तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते। तो इसी कोट के साथ हम आज निकलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।